मेरी जीन्स के पोंचे मुड़े हुए हैं। दैट मीन्स मुझे एक नई जीन्स मिलने वाली है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली से बढ़िया होंगे। और मैं हो गई हूँ रेडी अभी कहीं बाहर जाने के लिए, एक और मीटिंग के लिए। एक्चुअली सुबह से ना जो लाइट है ना वो मतलब आ ही नहीं रही है। एक तो इस आईपीएल के लिए ना लोगों ने सुबह से ना लाइट आई। सुबह से क्या, कल रात से लाइट नहीं आ रही है भाई। मैंने इस वक्त गॉगल्स क्यों लगाए हैं? शोशा मारने के लिए। तो या सुबह कल रात से लाइट नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा मैं अपनी मीटिंग रीशेड्यूल कर लूँ। तो बाई चांस मीटिंग रीशेड्यूल हो गई है गाइस। अब जाकर मेरी कैब बुक हुई है। मैं जैकेट ले जाना भूल गई थी। मतलब इतना परेशान हुआ ना, इतनी परेशान हुई कैब बुकिंग में ना, मतलब क्या ही बोलूँ। मैं कैब आने वाली है तो कैब में जाकर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, ऑटो आ गया है। वो कह रहा है कि मैं नीचे हूँ। अभी मैंने ऊबर बुक करवाई है। ओला में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सुबह से ना बस एक ऑटो ही बुक नहीं हो पा रहा है। इनको लोकेशन ही समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों। कब समझ में आएगी लोकेशन से इनको? रैपिडो वालों ने तो और ही कमाल कर रखा है। कहाँ है? कॉल करती हूँ कैब वाले को पहले। एकदम हाशी जी आए लेट, ऊपर से आके मुझे धमकियां दे रहा है। ये है मतलब ओला बेस्ट थी मेरे लिए, लेकिन ऊबर मुझे करनी पड़ी। एंड द बिहेवियर ही सेड, कहता वापस जाओ, नॉर्थ इंडिया वापस जाओ। पता नहीं गन्नू ने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पर। मुझे तो आता ये समझ में नहीं आया क्यों बुलाया यहाँ पे मुझे। सो गाइस, अब निकली हूँ एक्चुअली मैं इतने देर से। कभी कहानी सुनो कितनी, मतलब हमने ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते जा रहे हैं ना, ये आगे जाके परेशानी बहुत देने वाली है। रैपिडो एक ऐप है, नई ऐप है। उनका तो सीन ही अलग है कि वो ना उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया हुआ है कि वेटिंग टाइम रख देते हैं कि कितनी देर वेट कर रहा है क्लाइंट। चलो अच्छी बात है, पर ड्राइवर आके कॉल तो करे एक बार। ये दूसरी बात था, लगातार 5-6 मिनट का वेट दिखा रहा है और कोई कॉल नहीं आ रही है। रैपिडो ऐप के साथ ही मैंने साथ के साथ रिव्यूज़ डालती जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये ना जो बातें हैं ना हम लोग ना मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों के माइंडसेट को कितना नेगेटिव करती जा रही है। पहला। दूसरा आया मैंने ऊबर को वाले को मैंने कॉल किया, पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ है। ट्वीट कर दिया मैंने साथ के साथ ऊबर सपोर्ट को, पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ है। और कह रहा है मैं पिकअप पॉइंट पर। अब सीरियसली क्या है, मजाक चल रहा है? और फिर बहुत लंबी है तो मेरा गुस्सा हो गया ठंडा बहुत ज़्यादा। तो शायद मैं पिछले क्लिप्स नहीं डालूँगी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ना ये जो स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं ना, और ये सिर्फ साउथ नॉर्थ की प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना तोड़ रही है। तो बच्चों
एक बार देख लो, अगर तुमको लगता है कि आसपास के लोग ठीक हैं तो ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं तो फॉलो करते जाओ, तो थोड़ा सा ना ध्यान दें। और रैपिडो और ऊबर दोनों ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। इतने शानदार मॉल्स बना के रखे हुए हैं, थोड़ा दिल भी बड़ा कर लो। दिस इज़ क्वाइट बिग, लेट्स सी। VR बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। मुझे आज मुंह ठीक करने के लिए शायद यहाँ पे आना ही था। वैसे गन्नू देते तो बहुत साथ है मेरा, लेकिन क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बेंगलोर क्यों बुलाया मेरे को? क्या मकसद था मुझे बेंगलोर बुलाने का? मेरे को जानना है। शिव भोले बताओ मेरे को। ब्यूटीफुल मॉल, सीरियसली ब्यूटीफुल मॉल। एंट्रेंस इज टू गुड, क्वाइट इंटरेस्टिंग। VR पंजाब में भी है, VR मॉल साडा पंजाब। दिल्ली में नहीं है। बड़ी बड़ी है। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम टॉप फ्लोर पर। देयर इज नील कॉचर, द नील कॉचर, एंड नीचे बाउंस भी है। एक्चुअली आई थिंक मुझे ना एक स्पा की भी ज़्यादा ज़रूरत है। और उधर मुझे फूड कोर्ट भी दिख रहा है, मतलब काफ़ी कुछ है। मूवी नहीं देखी पर कोई अच्छी मूवी नहीं बनाते, किसी में प्यार व्यार नहीं दिखाते हैं, सब में बस वही दिखाते रहते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, बाकी पता नहीं प्यार का, बाकी और कोई सी रिलेशन प्यार होता ही नहीं है जैसे।
अगर सॉल्ट जाऊंगी I was wrong guys, there is a Starbucks, very cute Starbucks, but right now I'm looking for something else where I can eat. So guys, दिल पे रख के पत्थर, हमने आज शॉपिंग करनी है। तो ज़ीरो इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, प्राइसेस आर सो रीजनेबल, ठीक लग रहे हैं। कि अब काम को इतना ट्रैवल करती हूँ यार, कहाँ मैं घरेलू सी बेचारी सी आंटी जी, और इतना ट्रैवल कर रही हूँ, अगर उसका कुछ फ्रूटफुल ना हो तो फ़ायदा नहीं है ना। जैसी दुनिया वैसे बन जाओ, सिंपल। अब शॉपिंग ख़त्म करते हैं। सो गाइस, अपना हो गया है पूरा शॉपिंग वाला काम। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। मैंने एक्चुअली ना कैब बुक करवा ली है, बिकॉज बहुत लंबा वो है रास्ता है। लुक एट ट्रैफिक, देखो 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 ट्रैफिक, देखो मस्त वाला ट्रैफिक। मैंने अभी ड्राइवर भैया से भी पूछा क्यों करते हैं ऐसे। भैया कहते सब ऐसे नहीं होते हैं। सच है, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ना मेन दिक्कत क्या है कि हम लोग ना बिजनेसेस शुरू कर देते हैं, प्रॉपर एजुकेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं, प्रॉपर तरीके से ना उन लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं। अब ड्राइवर्स को ज़्यादातर लोकेशन समझ में नहीं आती, बाहर से होते हैं, कोई आसपास के एरिया से है, गांव से है, उनको नहीं समझ में आती हैं लोकेशंस। सो गाइज़, करते हैं इस व्लॉग को एंड यहीं पर। और बहुत अजीब सा दिन था, मैंने काफ़ी क्लिप्स कट कर दिए, नहीं अपलोड करूँगी। बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था आज मामला, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब करते हैं। मैं तो ये सोच के हैरान होती हूँ कि देखो चीज़ें नई नहीं है, मुझे भी पता है कि जैसे डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे लगा था कि कोविड के बाद तो हम लोगों को सब मतलब कोविड से पहले क्या सिचुएशन और कोविड के बाद की सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं आया ना, तो पता नहीं फिर कैसे समझेगा इंसान कि भाई इंसान हो, तुम इंसान बन के रहो। इन चीज़ों से कुछ होगा नहीं, इस नफरत वाली इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के माहौल को प्लीज़ पॉजिटिव बना के रखिए जहाँ भी आप रहते हैं। किसी को जज मत कीजिए और ना ही खुद जज नहीं होना चाहते, क्योंकि आज अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो एक ना दिन आपको भी कोई ना कोई जज करेगा। कर्मा, दिस इज कॉल्ड कर्मा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट।